सो जी, अगर आप कोलकाता में रह करके एमबीए करने का सोच रहे हो देन आप सही जगह पर आए हो, बिकॉज यहाँ पर जो डिस्कशन होगा काफी ब्रीफ, काफी कॉलेज को लेकर के डिस्कशन होने वाला है। टॉप 25 एमबीए कॉलेजेस इन कोलकाता। अब यूट्यूब पर आपका कई सारे वीडियोस मौजूद है, मैंने ऑलरेडी सब वीडियोस देख लिया है। उसमें से मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो है ना स्पॉन्सर्ड वीडियो है कि हाँ जी कॉलेज ने उनको कहा है कि मेरा जो कॉलेज है इसको इस रैंकिंग पर रखो, इसको इस रैंकिंग पर रखो। बट ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, एग्जैक्ट एक्यूरेट है। मेरा खुद का अपना जो एनालिसिस है, देन डिस्कशन विद कॉलेज सीनियर्स या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरा जो अपना कम्युनिटी है, सबके साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं ये रैंकिंग 1 से 25 तक अलॉट किया हूँ। सो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो 100% कि हाँ जी मैंने एकदम सही कहा है। ओके, सेकेंडली जो अभी का जो करेंट फीस है फॉर द अपकमिंग बैच, ये डिस्कशन किया मैंने। देन एवरेज पैकेज एक्यूरेट, आपको मार्केटिंग के लिए या आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो तो एवरेज पैकेज नहीं लिखा गया है, एक्यूरेट एवरेज पैकेज लिखा गया, ठीक है। एंड देन डिसीजन मेकिंग, ये क्या है? अब ये जो 25 कॉलेजेस है इसको मैंने टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 एंड 4, सो दैट आपको एक आइडिया मिल सके कि हाँ जी ये जो है ये कैटेगरी 1 में है, ये 2 में है, ये 3 में, ये 4 में। मीन्स जो टॉप मोस्ट है आपका कैटेगरी 1 है, देन 2 है, देन 3 है, 4 है। इससे क्या होगी, आपको कॉलेज को सिलेक्ट करने में काफी हेल्प करेगा। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक कुछ काफी ब्रीफ में डिस्कशन होने वाला है। वैसे और भी कई सारे टॉपिक है एमबी को कवर करने वाले। आपका जो भी टॉपिक का रिक्वायरमेंट है कमेंट करके वैसे मुझे इन्फॉर्म कर दो। बाकी अगर पहली बार यहाँ पर आए हो तो मेक श्योर जो प्लेटफॉर्म है एडुलव्या, सब्सक्राइब अवश्य करना है, वीडियो को लाइक करना है, आई होप आपको पसंद अवश्य आएगा, एंड शेयर करना है। ऐसे कई सारे कंटेंट एमबी के रिगार्डिंग आते रहेगा। हमारा जो नंबर 1 कॉलेज है, कोई डाउट है ही नहीं इसमें, आपका है IIM कलकत्ता, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, आपका जोका कोलकाता में ही है। ये नंबर 1 रैंकिंग है, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो आपका एवरेज पैकेज है, फीस कुछ समय के लिए आप भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि फीस ऑब्वियसली इसका काफ़ी हाई है। 2 साल का आपका 27 से 33 लाख लग जाता है। आप अगर एज ए फ्रेशर जा रहे हो, ठीक है, तो आपका 27 लाख लगता है। ओके, लेकिन एवरेज पैकेज 34 लाख पर एनम है। इसलिए मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जैसे तैसे लोन लेकर के कॉलेज में एडमिशन ले ही लेते हैं, ये कन्फर्म है प्लेसमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसा नहीं कि आपको 15-20 वाला कोई पैकेज मिलेगा, वो तो वर्स्ट केस है, ठीक है। बट हाँ, इतना आपका एवरेज पैकेज है, एक्यूरेट है। मैं ये 2025 का मैं डेटा बता रहा हूँ कि अभी रिसेंट क्या रहा। सो आप इसको अवश्य चूज कीजिए, अगर परसेंटाइल बढ़ी आ रहा है तो तभी मिल सकता है, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। वैसे काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं पहले बता दूं आपको, आप देन वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपका कुछ कमी ना रह जाए आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, आपका वो कमी जो है वो भी हम लोग ही पूरा करने वाले हैं। तो देखो कई सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज में रहते हैं, प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे स्पेशलाइजेशन है। तो हम लोग का काफी बड़ा टीम है जो कि एमबीए फोकस्ड पर काम करता है, एंड आपका जो गाइडेंस है बिल्कुल अनबाइस्ड गाइडेंस मिलता है। ये नहीं कि आपका वो स्पॉन्सर्ड है बाकी सब लोग की तरह ही, आपका जो भी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से गाइडेंस दिया जाता है। सबको जो भी सर्विसेज चाहिए, लाइक कॉलेज एडमिशन गाइडेंस हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, प्रोफाइल असेसमेंट हो गया, आपका रेज्यूमे डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन लोन असिस्टेंट हो गया, एंड स्कॉलरशिप असिस्टेंट हो गया। तो सारा सर्विसेज हम लोग का टीम प्रोवाइड करता है। वैसे हम लोग का टीम सारे कॉलेज से कोलैब किया है, बट आपको वही हेल्प किया जाएगा जो आपका रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि आप इस कॉलेज में बात कर, हम लोग स्पॉन्सर इस कॉलेज कर रहे हैं, ऐसा ये काम नहीं चलने वाला। आपका जो बेस्ट हो सके वही हम लोग प्रॉपर आपको अनबायस्ड गाइडेंस देने का ट्राई करते हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर टीम कंप्लीट, आपको यहाँ पर हम लोग हेल्प करने का ट्राई करेंगे जब तक आपको एक प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। दूसरा में काफी फेमस कॉलेज IFT कोलकाता, कई लोग इसको नीचे रखते हैं, बट ये नीचे रखने की कॉलेज नहीं है, ये नंबर 2 का कॉलेज है। इसका जो एवरेज पैकेज है काफी बढ़िया, 28 लाख पर एनम, जो फीस है 20 से 22 लाख फीस है। इस कॉलेज का जो लोकेशन आपका मधुरदाहा कोलकाता में मौजूद है। तो नंबर 2 वाला ये कॉलेज है, इसको 2 में ही रहना चाहिए, कई लोग इसको 4-5 में रख देते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। देन हम लोग का 3 में है आपका IIT खड़गपुर, ठीक है। IIT खड़गपुर में ही आपका MBA जो मतलब कोर्स है इसको इंट्रोड्यूस किया गया अंडर VGSOM, ठीक है। इसका नाम है विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट IIT खड़गपुर। कई लोगों को पता है नहीं इसके बारे में कि एग्जैक्टली हाँ सच में आपका IIT खड़गपुर में भी MBA होता है, तो हाँ जी होता है, ओके। एंड ये नंबर 3 वाला कॉलेज है। सो ये खड़गपुर में आपका, ठीक है, रैंकिंग देख सकते हो 3/25 ने रखा है। फीस तो फीस उतना हाई फाई नहीं है जो आपका जस्ट पहला दूसरा कॉलेज था। आपका दूसरा देख सकते हो फीस ज़्यादा था, पहला भी फीस देखते हो ज़्यादा था, तीसरा जो है इसका फीस कम है। सो यस यू कैन थिंक ऑफ इट इजिली, ओके। लोन लेके एग्जैक्टली सब कोई चल ही जाते हैं, ये जो भी आप फीस देख रहे हो, ठीक है। तो 13 लाख सबका फीस है, एवरेज पैकेज 26 लाख पर एनम है। तो ROI काफी बढ़िया है, अगर देखो तो मतलब अगर मैं देखो तो ROI इसका बेटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन सेकंड वन रिलेटिवली, बिकॉज फीस कम लगा है आपका, बात ये है, ओके। देन आपका 4th में आपका IMI कोलकाता इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी काफी बढ़िया है, अलीपुर में है, कोलकाता में मौजूद है। रैंकिंग मैंने 4/25 दिया है। फीस
15 लैक्स है, एवरेज पैकेज 13 लाख पर एनम है। बट हाँ मतलब ले सकते हो, खड़गपुर से कम है बट कॉलेज बढ़िया है, आप ये याद रखिए, आपको उतना सक्षम बना ही देगा कि आप लोग एटलीस्ट एक अच्छा पैकेज ले लो। देन फिफ्थ में आपका एमडीआई मुर्शिदाबाद। अब देखो ये लोकेशन फैक्टर के चलते कई लोग इसको नीचे रख देते हैं, बट एग्जैक्टली कॉलेज का भी बढ़िया है, बिकॉज मैंने देखा यूट्यूब पर कई से वीडियोस मौजूद है, इसका कॉलेज के बारे में कई लोग जिक्र ही नहीं किए, अगर जिक्र किए है तो काफी नीचे रखे, बट ये नंबर 5 वाला कॉलेज है। इसका फीस जो है 15.50 लाख फीस है एज करेंट फीस, ठीक है, जो अपकमिंग बैच है। एवरेज पैकेज जो है आपका 13 लाख पर एनम है, अभी का जो रिसेंट डेटा मुझे मिला 2025 का। सो यस आपको ये कॉलेज भी कंसिडर अवश्य करना चाहिए अगर आपका लोकेशन कुछ इश्यू ना हो, तो अदरवाइज आप 6-7 पर मूव कर सकते हो, जो मैं भी डिस्कशन करने वाला हूं। अब देखो ये 1 से 5 जो कॉलेजेस है ना, इसको मैंने रखा है कैटेगरी ए में, ठीक है, कि हाँ ये टॉप के कॉलेजेस है तो इसको कैटेगरी ए में ही रहना चाहिए। इसके बाद में जो डिस्कशन करूंगा, ठीक है, 6 से 10 ये रहेगा आपका कैटेगरी बी में। तो ये आप लोग नोट करते रहिए कि किसको मैंने कैटेगरी ए में रखा है, बी में, सी में, डी में रखा है। अब सपोज ए को बी से कंपेयर कर रहे हो तो उतना हाईफाई डिफरेंस नहीं होगा, बट अगर बी को डी से कर रहे हो या आप ए को सी से कर रहे हो तो काफी हाईफाई डिफरेंस हो जाता है कुछ, ये मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो हम लोग का 6th में आपका IISWBM, ठीक है, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपका कॉलेज स्ट्रीट में है, कोलकाता में ही मौजूद है कॉलेज, ठीक है। रैंकिंग मैंने इसका 6/25 दिया है, फीस 8.3 लाख फीस है, एवरेज पैकेज 8 लाख पर एनम है। तो ROI मतलब ठीक ठाक मैं कहूंगा, ठीक ठाक नहीं मैं अच्छा कहूंगा, बिकॉज फीस उतना ज्यादा नहीं है, एवरेज पैकेज 10 लाख के टच में नहीं गया, बट हाँ मतलब 8 लाख पर एनम फीस मिल जा रहा है आपको, पैकेज मिल जा रहा है आपको, तो हाँ कॉलेज चूज कर सकते हो आपको इजिली। देन 7th में आपको लोग का आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये जो कॉलेज है यहाँ पर आर्मी वाले जो लोग हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर कोटा दिया गया है, तो वैसे ये दोनों ही लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर जनरल हो या आप रिजर्वेशन कोटा से बिलोंग करते हो आर्मी से, ठीक है, सो ये ले सकते हो यहाँ पर। तो उसका फीस वेरिएशन हो जाता है, आप अगर एज ए जनरल जा रहे हो तो आपको 11 लाख पड़ जाता है, आप अगर रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो 8 लाख फीस पड़ेगा। तो वही मैंने रेंज लिखा 8 to 11 लाख का रेंज है फीस का। बाकी एवरेज पैकेज इसका 8 लाख पर एनम से एवरेज पैकेज है। रैंकिंग इसको मैंने दिया है 7/25, तो 7वां नंबर में कॉलेज खत्म होता है। देन आता है 8th नंबर कॉलेज प्रैक्सिस। अब देखो प्रैक्सिस से हम लोग का थोड़ा मतलब अब अलग अलग कॉलेज हम लोग डिस्कशन करेंगे, बाकी यहाँ तक मतलब एकदम टॉप वाले कॉलेजेस से, मतलब कि जहाँ बच्चा जाता ही जाता है, ठीक है। अब ये भी खराब नहीं है, ये भी बढ़िया ही है, इसको भी मैंने कैटेगरी बी में ही रखा है अगर देखोगे तो, ठीक है। तो हम लोग का ये कॉलेज है प्रैक्सिस बिजनेस स्कूल, काफी इसका डिमांड भी है। ये आपका कॉलेज 24 परगना साउथ में मौजूद है, कोलकाता में ही है, ओके। रैंकिंग का 8/25 ने दिया है, फीस आपका 11.3 लाख है और एवरेज पैकेज आपका इसका 8 लाख पर एनम है। देन 9th में लोग है सेंट जेवियर, आपका जेवियर यूनिवर्सिटी के अंडर में ही ये कॉलेज है, बिजनेस स्कूल आप देख सकते हो, ये न्यू टाउन कोलकाता में मौजूद है, ठीक है। रैंकिंग 9/25, फीस 10.80 लाख एंड एवरेज पैकेज 7.5 लाख। तो ROI इसका मैं बढ़िया ही कहूंगा, मैंने जो भी कैटेगरी बी में रखा हूं सबका ROI बढ़िया ही है, ठीक है। अब आता है कैटेगरी सॉरी अभी कैटेगरी बी के एक और कॉलेज बचा हुआ है IIM कोलकाता। तो ये काफी देखो पॉपुलर है, नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है कोलकाता में, बट MBA के लिए भी इसका काफी ब्रांड वैल्यू बन जाता है, तो हाँ प्लेसमेंट आपको बढ़िया मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका रैंकिंग मैंने 10/25 दिया है, फीस 8 लाख है, एवरेज पैकेज का आपका 7 लाख पर एनम है। सो ये हम लोग कहते हैं नंबर 10 कॉलेज। एंड यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 कॉलेज डिस्कशन हो गया, जिसको मैंने रखा है कैटेगरी बी में, ठीक है। मतलब कि हाँ मतलब मिला जुला कॉलेज है कुछ वैसा आप कह सकते हो। अब यहाँ से थोड़ा सा डाउन, मतलब देखो ज्यादा डाउन नहीं, थोड़ा डाउन, ठीक है। तो आपका स्टार्ट होता है कैटेगरी सी। तो यहाँ पर जो नंबर 11 कॉलेज है, 11/25 मैंने लिख रखा है, तो आपका है CBS कोलकाता कैलकाटा बिजनेस स्कूल, जो कि आपका साउथ 24 परगना कोलकाता में मौजूद है। फीस इसका 7.45 लाख एंड एवरेज पैकेज इसका 7.45 लाख। अब कैटेगरी सी के जो कॉलेजेस इसका फीस आपको रिलेटिवली कम मिलेगा, मतलब सब आपको अंडर 10 ही मिलेगा लगभग, ठीक है। तो ये रहा। देन 12th में काफी पॉपुलर, मतलब इसका रैंकिंग काफी इंप्रूव हुआ है। अदरवाइज ये पहले मतलब अगर सालों को देखो तो ये कैटेगरी डी में मतलब मैं इसको रखता, बट राइट नाउ ड्यू टू इट्स इंप्रूवमेंट ये आप कैटेगरी सी में शिफ्ट हो चुका है ऊपर ही। तो हाँ ये काफी पॉपुलर कॉलेज है, काफी डिमांड में रहता है। तो ये शॉर्टली कोलकाता में मौजूद है, ओके। इसका फीस आपका 7 से 12 लाख से डिपेंडिंग अपॉन दी कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो, ठीक है। काफी सारे स्पेशलाइजेशन है, उसके हिसाब से फीस वैरी करता है। एवरेज पैकेज बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है, बट हाँ एक ठीक ठाक एवरेज पैकेज मौजूद है 6 लाख पर एनम। देखो यहाँ पर आपका जो क्या बोला जाए एनवायरमेंट है काफी बढ़िया है, दैट्स द रीजन कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। देन मूव करते हैं 30th नंबर कॉलेज जो कि IQ सिटी। ये भी हल्का फुल्का इंप्रूव किया है कंपैरेटिवली टू दी प्रीवियस ईयर्स, ठीक है।
इसका रैंकिंग तो 13/25 है, फीस 7.2 लैक्स एंड एवरेज पैकेज 6 लाख, तो लगभग वही आपका EILM की तरह ही है। ओके, देन आपका है 14th जो कि है BBS कोलकाता, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, आपके बालिकगंज में मौजूद है। रैंकिंग मैंने इसको 14/25 दे रखा है, फीस इसका 6.48 लैक्स है, एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम है, तो लगभग IQCT की तरह ही इसका भी डेटा मौजूद है। ओके, देन 15th जो कि कैटेगरी C का लास्ट वाला कॉलेज है जो कि ग्लोबसिन। अब देखो ग्लोबसिन अब पहले काफी बढ़िया था, बट राइट नो मतलब मुझे जो पता चला है काफी से सीनियर से, मेरा जो खुद का कम्युनिटी मौजूद है, ठीक है, इसका थोड़ा प्लेसमेंट डाउन हुआ, बट हाँ स्टिल मतलब ठीक ठाक है, बच्चे प्रेफर करते हैं, बट उतना भी अच्छा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, तो इसका ब्रांड वैल्यू थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल देख सकते हो इसका जो फीस है 8.7 लाख से, एवरेज पैकेज उतना बरकरार रखा है, ठीक है, मतलब ज्यादा कमा नहीं है, 7.39 लाख पर एनम है। देखो एवरेज पैकेज कम था आपका EILM का, IQCT का एज कम्पेयर टू दिस, बट वो क्या हुआ इंप्रूवमेंट फेज में है, एंड ये ज्यादा इंप्रूवमेंट फेज में नहीं है, इसलिए इसको मैंने ऊपर रखा है, इसको मैंने नीचे रखा है, तो सिर्फ एवरेज पैकेज को देख करके मैंने रैंकिंग नहीं किया है, करेंट क्या सिचुएशन है वहां पर, क्या मतलब फैकल्टी कैसे, एनवायरमेंट कैसा है, अपॉर्चुनिटी कैसा है, ठीक है, सब कुछ को देख करके मैंने रैंकिंग दिया हुआ है, तो ये बात आप समझिए। देन तो हम लोग का देख सकते हो ये आपका कैटेगरी C खत्म हुआ, ठीक है, आपका ये सब कॉलेजेस हुआ कैटेगरी C में। देन है आप कैटेगरी D का JS यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पर जो कैटेगरी D है ये उनके लिए है बेसिकली जिनका एग्जाम्स में उतना बढ़िया नहीं आया, परसेंटाइल एग्जाम्स नहीं दिए हैं, काफी लिमिटेशन है आपका, तब ये आप कैटेगरी D का कॉलेज प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये सब कॉलेजेस बुरा नहीं है, मतलब एक बैकअप ऑप्शन कह लो या लास्ट ऑप्शन कह लो, ये आपके लिए रहता है। सो यहाँ पर मैं वही लिस्ट में डाला हूँ जो बढ़िया है, वैसे कॉलेज तो काफी सारा है, तो इसलिए आपको मैं यहाँ पर परफेक्ट रैंकिंग में दिया होगी, हाँ जी आपका ये रैंकिंग होना चाहिए। सो या यू कैन प्रेफर दिस कॉलेज ऑल्सो, जो तुम्हें कॉलेज नहीं रखा हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये JS यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, इसका फीस 5 to 7 लैक्स है, एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम है। आगे बढ़ते बात करते इसके बाद JS कल्याणी जो कि आपका 17th कॉलेज है, फीस इसका 5.7 लैक्स, एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम। अब आपका जो 18th 19th जो कॉलेज है ये आपका टेक्नो ग्रुप का कॉलेज है, कि टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता है, इसका आपका एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम मिलेगा। एंड सेम आपका जो 19th नंबर कॉलेज है टेक्नो इंडिया मैनेजमेंट हाउस, ये अलग कॉलेज है, ठीक है, इसका आपका जो एवरेज पैकेज है 5 लाख पर एनम मिलेगा। सो ये कुछ रहा 19 तक का। देन 20th में एक और आपका पॉपुलर कॉलेज ही कह लो, ठीक है, थोड़ा डाउन हुआ है बट स्टिल एक ठीक ठाक कॉलेज है, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब एकदम से बुरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पर यही लिस्ट में रखा हूँ जो कि बढ़िया है। ओके, तो इसका फीस ठीक ठाक है, 6.2 लैक्स है, एवरेज पैकेज आपका 5.6 लाख पर एनम है। देन आपका 21 में, अब देखो 21 से मैं आपको बोलूंगा कि आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, यू कैन अवॉइड, ये तभी चूज करो जब हाँ एकदम से कुछ बचा ही नहीं है, या सपोज आप उतना फीस देने में सक्षम हो ही नहीं, ठीक है, कुछ वैसा सीन है, तो या आपका लोकेशन कुछ कंस्टेंट है, कुछ वैसा सीन है, आप 21 से ले सकते हो। आपका हेरिटेज है, ठीक है, एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम। 22nd आपका हल्दिया है, बहुत 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 कम फीस है, मतलब आपको 2 से 3 लाख में आपका MBA हो जा रहा है, एंड एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम है। अब इसको मैंने 22 पर मैंने क्यों रखा है, कुछ रीजंस होगा ना, इतना नीचे क्यों रखा है जब इसका ROI मुझको बढ़िया लग रहा है देखने में, बिकॉज ये कॉलेज मतलब क्या बोले अभी उतना इंप्रूवमेंट फेज में नहीं है, दो दे हैव प्रोवाइड अ गुड थिंग इन द लास्ट ईयर, बट स्टिल इसको और भी कुछ टर्म्स में इंप्रूव करना पड़ेगा, फैकल्टी कह लो या अपॉर्चुनिटी कह लो, ये सब टर्म्स में, ठीक है। बाकी लोकेशन में कुछ एक साइज की इशू है, तो उसको देखते हुए मतलब ये तो रैंकिंग थी नीचे कम है, बट हाँ आप अगर वैसे स्टूडेंट हो जिसको कम में MBA करना है, ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब इसको रैंकिंग मैंने नीचे रखा है तो इसको प्रेफर नहीं करना चाहिए, प्रेफर करो। आपका अगर कुछ बजट इशू है तो बात को समझो कि इसका क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी डिपेंड करता है, ये नहीं कि ये 22 नंबर कॉलेज है तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू हमें कॉलेज प्रेफर करना चाहिए। देन आपका अमेठी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका आपका एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम। ये नया नया है, मतलब बोल सकते हो। एंड देखो कोई भी एक यूनिवर्सिटी में काफी सारे डिफरेंट कोर्सेस मौजूद होता है, वो सब कॉलेजेस क्या MBA फोकस्ड है, ठीक है, इसलिए वहां पर प्लेसमेंट बढ़िया मिलता है, बट ये सब कॉलेज MBA फोकस्ड नहीं है, दैट्स वाई ये थोड़ा नीचे में आ गया है। आपका अमेठी यूनिवर्सिटी हो गया, आपका ब्रेनिवर यूनिवर्सिटी हो गया, आपका एडमस यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये लास्ट की जो 3 यूनिवर्सिटी है ये MBA फोकस नहीं है, अदरवाइज ये कॉलेज ठीक ठाक है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बट स्टिल मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे परफेक्ट रैंकिंग लगा आफ्टर कनेक्टिंग विद द सीनियर्स एंड जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये मेरा जो खुद का जो कम्युनिटी है, ठीक है, जो टीम हम लोग का काम करते हैं, सबको देखते हुए ये प्रॉपर रैंकिंग है। तो इस रैंकिंग पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब 100% में ट्रस्ट करने को कहूंगा कि हाँ जी आपका ये एकदम से परफेक्ट रैंकिंग होना चाहिए। तो हम लोग का ये खत्म हुआ कैटेगरी D। सो आई होप आपको ये रैंकिंग काफी पसंद आया है, जो भी डेटा है एक्यूरेट है, आप बिलीव कर सकते हो। एंड स्टिल कुछ डाउट रह गया मन में, कुछ भी चीज को लेकर एक बार गाइडेंस चाहिए
तो जिसमें कहा हम लोग का एक नंबर दिया गया है, एडमिशन इंक्वायरी नंबर, आप यहाँ पर आज ही कॉल कर सकते हो। हर एक तरह गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलते रहे। वैसे कौन सा और वीडियो चाहिए ऑन द एमबीए टॉपिक मुझे प्लीज सब बता दो। अगर कोलकाता का कोई एक कॉलेज का रिव्यू चाहिए प्लीज मेंशन दैट, या बाहर स्टेट से आप एमबीए करना चाहते हो वो भी बता दो। मैं प्रॉपर जल्द ही मैं वीडियो डिलीवर करने का ट्राई करूंगा। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब और प्लेटफॉर्म, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।